नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं CNC, VMC एंड मशीन मेंटेनेंस से रिपेयरिंग से रिलेटेड रिपेयरिंग की, ड्राइंग की। तो आज हम बात करेंगे जो मैगज़ीन की मोटर होती है, जो मैगज़ीन घूमती है, उसकी मोटर को चलाने के लिए जो कंट्रोल वायरिंग होती है और पावर वायरिंग वो कैसे होती है। तो सब अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले उसको देखें, क्योंकि ये हमारी सब कंटिन्यूएशन में ही रहेंगी। तो ये लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये RYB 3 फेज़ की लाइन कहाँ से आई हुई है, और ये पावर सप्लाई हमारी 3 फेज़ की 1.5 mm के वायर से होती हुई MPCB में आती है। MCP मतलब मेन मोटर, MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका नंबर है MPCB 4। तो ये इसके थ्रू इसमें सप्लाई आती है। इसका काम होता है कि अगर इसमें एक तो करंट सेटिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है जिससे हम एम्पियर सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये ओवरलोड रिले की तरह काम करती है कि अगर इस पर लोड बढ़ता है तो ये सर्किट को ट्रिप कराने का काम भी करती है। ये जो है P4F3 पे 24 वोल्ट की सप्लाई आती है हमारी, और इसके NC से, ये जो हमारा इस NC है, NC जो बना हुआ है ये हमारा MPCB का MC है, वो है NC है। तो इसके रास्ते से जाती हुई सप्लाई हमारी ये, अच्छा, इसका जो ये दूसरा पॉइंट है हमारा X063, ये इनपुट होता है हमारा, जो उसको जाता है कंट्रोलर को, और जो बताता है कि हमारा जो है MPCB ट्रिप तो नहीं हो गई है या मशीन हमारी ओवरलोड तो नहीं है, ये इसकी सूचना देता है। तो ये इनपुट है उसका। और MPCB जो इसमें लगी है वो 0.63 एम्पियर से लेके 1.63 एम्पियर तक की वो लगी है। ये MPCB लगी हुई है। और फिर यहाँ से ये हमारा जो MPCB है, इससे सप्लाई हमारी दो भागों में बट गई है। एक कॉन्टेक्टर हमारा ये है K4A, ये क्लॉकवाइज घुमाने के लिए है, और दूसरा कॉन्टेक्टर है हमारा, एक ये है क्लॉकवाइज के लिए, और इसकी कॉइल को सप्लाई 25 नंबर वाइट से आ रही है। दूसरी तरफ जो है हमारी ये A2 पे जो सप्लाई है, दोनों की कॉमन है, ये 0 वोल्ट की सप्लाई है। और ये दोनों कॉन्टेक्टरों को, जो हमारे कॉन्टेक्टर हैं, इन दोनों को इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से वो किया गया है, इंटरलॉक। ये आप देख सकते हो कि इसकी कॉइल को सप्लाई इससे आ रही है, और जो ये कॉन्टेक्टर, इसकी कॉइल को सप्लाई इसके MC से आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या है कि दोनों कभी भी एक साथ ऑन नहीं हो सकते, एक बार में एक ही कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होता है। और ये इसके बाद में SSR1 SSR2 हमने लगाई हुई हैं, और ये आप देख सकते हैं ये 2 SSR1 हैं। ये SSR को जो हमें सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल Y0 मतलब Y2.3 से हमें इसको सिग्नल मिलेगा SSR को ऑन करने के लिए। और यहाँ एक तरफ से फेस आएगा, ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये फेस आएगा, इन होगा, और यहाँ से ये आउट हो जाएगा। ये इसको जैसे कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, उसी हिसाब से ये जोड़ने का काम करते हैं। जब जो है इसको पीछे से सप्लाई मिलेगी तो ये NC हो जाता है, ये भी NC हो जाएगा, ये भी NC हो जाएगा। तो ये SSR1 SSR2 मोटर के लिए लगाई गई है। और ये जो है हमारा कॉन्टेक्टर जो ऑन होगा K4A, ये कंट्रोल रिले हमारी CR8 लगी हुई है, CR8 कॉन्टेक्ट रिले है, उसके NC से Y25 का हमारा इनपुट आएगा, और उससे ये CR8 रिले ऑन होगी। उसके बाद में जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है, ये इसके NC से ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ऐसे ये Y0 2.4 का आउटपुट सिग्नल आएगा हमारे पास, और वायर नंबर होगा 24। और CR7 जब ऑन होगी तो CR7 के ऑन होने से, जब CR7 ये हमारी ऑन हो जाएगी तो इसके NC से, ये देखो, ये CR7 आया,
ये इसका NC है, NC जुड़ा है और यहाँ से ये सीधी इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई आई हुई है। ये कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है और ये वाला कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो रहा था। ये सप्लाई आई ऐसे 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 और ये ऐसे, ये वाला ऑन हो गया। और हमारी जो ये रिले हैं, ये एक रिले ये है और एक रिले ये, तो ये इन रिलेयों से ऑन हो रहा है। उसके बाद में ये 3 सर्ज अरेस्टर लगे हुए हैं, R004, H004, T004, 3 फेज सर्ज सप्रेशन, 3 फेज सप्रेशन। जो हार्मोनिक्स वगैरह आती हैं तो उनको दूर करने के लिए 3 फेज सप्रेशन सिस्टम लगाया जाता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी तरह की कोई डिस्टॉर्शन होती है उसके लिए लगाया जाता है। और ये M4 ये हमारी मैगजीन की मोटर है, जो 3 फेज की मोटर है। तो होपफुली आप जान गए होंगे कि इसका जो वायरिंग डायग्राम है, कंट्रोल डायग्राम है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।